और मोदी मगन है भैया रबड़ी और मलाई में, कमर तोड़ महंगाई में ना। देश के हालात बहुत खराब हैं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तुम्हारा बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है और आप लोगों को सलाह देते पकौड़े तलो। ये लंगड़ी सरकार है, कभी भी ये सरकार गिर सकती है कि एक बहरूपिया देश का प्रधानमंत्री बन गया। भाई एलएलबी कर रखी है मैंने और आज बूथ पॉलिश करने को मजबूर हूँ सरकार के चलते हुए। शिक्षा के दलालों पे कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या कहेंगे, आज देश का प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आप ये देखिए मोदी जी के राज में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बेरोजगारी नया आयाम छूते जा रही है, उसको आज युवा कांग्रेस श्रीनिवास जी के नेतृत्व में एक बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। आज देश का युवा सड़कों पर है, डिग्री होल्डर भी आज पकौड़े तलने को तैयार है, बूथ पॉलिश करने को तैयार है, क्योंकि पढ़े लिखे युवा भी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी लगातार युवाओं को देने की बात 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा देकर सत्ता में आने वाली सरकार से आज पूछना चाहूंगा 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? क्यों बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और क्यों प्रधानमंत्री जी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं? आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर नहीं है, हम डिग्री होल्डर हैं, हमने किया, मैंने MBA कर रखी है और यहाँ पे मैं पॉलिश करने को तैयार। MBA करने के बाद भी मुझे आज मेरे जैसे युवाओं को पकौड़े तलने पड़ रहे हैं और बूथ पॉलिश करनी पड़ रही है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के युवा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, आज उसको लेकर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जिस तरह से 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आज वो पूरा नहीं कर पाए हैं। आज युवा कांग्रेस उसी के नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज बेरोजगार दिवस मना रही है। जन्मदिन मनाना चाहिए, आप बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। देखिए जन्मदिन पैसों से मनता है और जब बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर हो तो पैसे किसके पास हैं? अब पैसे नहीं है तो काम तो करना पड़ेगा। जब काम पैसे के लिए तो काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को डुबाते जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़ नहीं सुनते हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से किसान बेरोजगार फांसी लगा रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज जन्मदिन नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, आज हमारे बेरोजगार दिवस हम इसको इसके रूप में मना रहे हैं। भाई साहब देखिए, अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि पढ़े लिखे युवाओं को भी समोसे तलने पड़ रहे हैं और देश में बहुत ही देश के हालात बहुत खराब हैं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगार आज भटक रहा है रोजगार के लिए। बस सब जन्मदिन मना तो रहे हैं, हर बंदे का अलग तरीका है जन्मदिन मनाने का। मोदी जी केक काटेंगे, हम पकौड़े तल के मना रहे हैं। भाई साहब अगर सारी दुनिया पकौड़ा तलेगी तो खाएगी कहाँ से? खाने वाला बंदा भी तो चाहिए ना। अगर पकौड़ा तलेगा, 1000 बंदा पकौड़ा तलेगा तो पकौड़ा लेगा कौन? कोई नहीं लेगा, तो वो भी बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो मोदी जी को हम दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी आपका पकौड़े वाला भाषण भी ना ये जुमला है, जैसे आपका 15 लाख का जुमला ये भी जुमला है। ये समोसा महाराज कब तक हमारे हाथ में रहेगा? ये समोसा कब तक रहेगा महाराज? ये समोसा देखिए, आज हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन मना रहा है इस देश। लेकिन इस देश में हम बेरोजगारी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सरकार जब से आई है या जब से वो पैदा हुए हैं, जब से इन्होंने देश में बेड़ागर्की कर दिया है और आज 17 सितंबर है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि युवाओं के साथ धोखा किया है और मैं उनको सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि मिले, जिससे युवाओं के साथ जो धोखा किया है, जिसने युवाओं के साथ धोखा किया है, कम से कम जाति सरकार में उन युवाओं के साथ जो धोखा किया है उनको रोजगार देने का काम करे और उनको ये सद्बुद्धि दे कि महंगाई को जो इतना बड़ा चरम सीमा पे पहुंचा दे उसको कम करने का काम करे और महिला उत्पीड़न, ये जितने भी तमाम जो लोगों के साथ वादे किए थे उन वादों को पूरा करे और उनको सद्बुद्धि दे। हम भी चाहते हैं कि 10 लाख की खरीद करें, हम भी चाहते हैं 5 लाख की। तो ये जन्मदिन ही तो मना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? आप मुझे बताइए, एडवोकेट जन्मदिन मना रहे हैं, पकौड़े तलने की सलाह देते हैं। वो एक देश का प्रधानमंत्री और उनके जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, वो लोगों को क्या आश्वासन देते हैं कि पकौड़े तलो, पकौड़े तलना रोजगार है। अरे
तुम्हारा बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है और आप लोगों को सलाह देते हो पकौड़े तलो। ऐसा देश में चलेगा? बताइए आप। हाँ मुझे बताइए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है और लेकर आते हैं क्या? अग्निवीर। बताइए आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनका जो जन्मदिन है कम से कम आज के दिन उनको सद्बुद्धि मिले और कल से ये जितने खाली पद जो खाली पड़े हैं पद सारे सरकारी उन्हें भरने का काम करें। और दूसरी बात, जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उसे खत्म करने का काम करें। देखिए, जब उनको देश के लिए करना था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब उनको करना था। अब क्या हो रहा है? अब वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे। अरे आप बताइए, मजदूर देखिए, मेरा मोची भाई देखिए, हर तबके में देखिए, मजदूरी, किसान, जो मिस्त्री हैं, हर तबके का आदमी परेशान है रोजगार के लिए, दर दर की ठोकरें खा रहा है। मोदी है तो अब खत्म है, अब कुछ ये पूरा नहीं करने जा रहे। ये लंगड़ी सरकार है, कभी भी ये सरकार गिर सकती है। देखिए 100 दिन के अंदर एक एक दिन उनका बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, क्योंकि तानाशाही खत्म हो चुकी है। क्या उपलब्धि है बताइए? 38 दिन हो गए, 38 दिन, मैं कह रहा हूँ 100 दिन में 38 ट्रेनों के हादसे हुए हैं, 21 मौतें हो चुकी हैं, कम से कम 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, बम आपने देखा हो, आतंकवादी हमले हो गए, तो क्या गिना रहे हैं वो? ऐसा उन्होंने क्या किया है बताइए आप? देखो ट्रेनों के हादसे हो गए, आतंकवादी हमले हो गए, महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या 100 दिन में उन्होंने क्या करा है? जब उनकी 10 साल सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं करा, अब क्या करेंगे? अब तो लंगड़ी सरकार है मेरे भाई, अब तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है। जनता को समझ में आ गया कि एक बहरोपिया देश का प्रधानमंत्री बन गया और बनने के बाद उसने देश को निपटाने का काम किया। मोदी जी ने जो कहा था पकौड़ा तले, आप सच करना चाहते हैं? बिल्कुल तल रहे हैं। आप बताइए, 42 साल की उम्र है, पकौड़े तलने वाली है। आप बताइए 18 साल की उम्र है तो पकौड़े तलने वाली बात है। क्या हो रहा है? तो बेरोजगारी है, उनकी सरकार में बेरोजगारी है और ये तमाम जितने भी युवा हैं ये सारे बेरोजगार हैं और बेरोजगार करने के पीछे नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेताओं के हथकंडे यही है कि राहुल गांधी जी को टारगेट करें। अब ये कुछ कर नहीं सकते, देश में इस वक्त कुछ कर नहीं सकते, इसलिए राहुल जी को टारगेट कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी कर लें, राहुल गांधी जी और बड़ी मजबूती से आगे बढ़े। आज तक किसी भी एपिसोड के अंदर रोजगार को लेके कोई बात नहीं की है। देश का युवा आज बेरोजगारी से त्रस्त है। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड इसी सरकार के कार्यकाल में तोड़ चुकी है। पूरा देश जो है जन्मदिन मना रहा है और आप बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। सिर्फ कांग्रेसियों का बेरोजगारी? पूरा देश नहीं, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो खुश जन्म दिवस मना रहे हैं। आज देश का युवा त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। देश की आर्थिक स्थिति आपको पता है, कंपटीशन के एग्जाम दिन पे दिन लीक होते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। और इसीलिए आज मजबूरन भारतीय युवा कांग्रेस को देश के युवाओं के हितों को समझते हुए इस देश को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाना। कांग्रेसियों की क्यों नजर आती है बेरोजगारी? देश भर में तो रोजगार दे रही है मोदी सरकार। कांग्रेसियों की नजर नहीं आती, पूरा देश। आप बताइए ना मुझे किस सेक्टर में वैकेंसियां निकल रही हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, आपको भी पता है। 2 करोड़ रोजगार का वादा इसी सरकार ने किया था ना प्रतिवर्ष। कहाँ है 20 करोड़ रोजगार? भाई LLB कर रखी है मैंने और आज बूथ पॉलिश करने को मजबूर हूँ सरकार के चलते हुए। है बिल्कुल कर रहे हैं भाई, रोजगार ही नहीं है। 3 बार कंपटीशन के एग्जाम दे चुका हूँ, पेपर लीक हो जाता है। प्रधानमंत्री जी चुप है, सरकार पेपर लीक करने वालों पे, शिक्षा के दलालों पे कोई कार्रवाई नहीं करती, तो मजबूरन करना पड़ रहा है। कहाँ निकाल रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, दिन पे दिन वैकेंसियाँ कैंसिल हो रही हैं। उम्र निकल चुकी है अब मेरी। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब 29 साल का था मैं, आज 40 साल उम्र होने जा रही है। कंपटीशन का एग्जाम भी नहीं दे सकता, जो एग्जाम दिए वो लीक हो चुके हैं। आत्मनिर्भर पढ़ा लिखा युवा जब पकौड़े तलेगा तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। एक पढ़ा लिखा युवा जब बूथ पॉलिश करेगा तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। एक गरीब परिवार, एक गरीब के माता पिता जब अपने बच्चों को पेट काट के पढ़ाते हैं तो इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि सरकार उसे रोजगार देगी, उसका भविष्य सुधार
सुधरेगा। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे युवा को ये बोलते हैं कि आप पकौड़े तलो, आप बूट पॉलिश करो, आप बार्बर शॉप खोलो, तो बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता की कुर्सी से हट जाना चाहिए। तो मोदी जी का आज्ञाकारी हो रहा है, आपका पकौड़ा तलने मोदी जी ने पकौड़ा तलने को कहा था। ये शर्म की बात है ना, एक देश का पढ़ा लिखा हुआ पकौड़े तल रहा है यहाँ पे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिए थे, 20 करोड़ रोजगार का है। आप बताइए ना, आप सरकार के प्रवक्ता बन रहे हैं, आप मुझे बताइए। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, तो मोदी जी की ये नाकामी है कि उनके देश का पढ़ा लिखा युवा आज पकौड़े तल रहा है। शर्म की बात है ये। कहाँ है मोदी जी 20 करोड़ रोजगार, बताते क्यों नहीं? मोदी जी गर्व कर रहे हैं। मोदी जी को गर्व हमारे ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर नहीं कर रहे। मोदी जी गर्व कर रहे हैं जय शाह के ऊपर, जो कुछ भी नहीं था और आज बीसीसीआई का चेयरमैन बना पड़ा है। भाई साहब, हमारी देश की करेंसी आज बांग्लादेश से भी नीचे जा चुकी है, श्रीलंका से भी नीचे जा चुके हैं, नेपाल हमारे ऊपर आगे दिखा रहा है, चाइना 40 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। कहाँ देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है? आप बताइए ना मुझे। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। लेकिन मोदी जी तो युवा शक्ति की बात करते हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी युवा शक्ति की नहीं, मोदी जी मन की बात करते हैं। मन की बात के 100 से ज्यादा एपिसोड कर चुके हैं और आज तक किसी भी एपिसोड के अंदर उन्हें देश के युवाओं के रोजगार की बात नहीं की। आज तक कभी उन्होंने पेपर लीक की बात नहीं की। आज तक कभी उन्होंने युवाओं के उत्थान की बात नहीं की। बात करते हैं वो मन की सिर्फ। क्या कह रहे हैं? आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं जन्मदिन पे मोदी जी के। देखिए, आज हम मोदी जी का अवतरण दिवस और बेरोजगार युवाओं का है हरण दिवस। अगर मोदी जी अवतरित नहीं हुए होते हैं, क्योंकि मोदी जी ही कहें कि मैं नॉन बायोलॉजिकली हूँ, बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, तो अगर ये नॉन बायोलॉजिकली आदमी आया नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। देखिए, देश का युवा जितना मजबूर है कि उसे जूते तक पॉलिश करने पड़ रहे हैं। आपको समझने क्या ये रोजगार है, तो ये रोजगार जैसा है क्यों नहीं कर रहा है? ये रोजगार आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रोजगार आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये रोजगार है तो मैं आपको बताना क्या गजब हाल है। पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएट आदमी को पढ़ाई पूरी नहीं कहते हैं क्या? किसको कहा जाता है पढ़ाई पूरी? पढ़े लिखे हैं आप? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। आई एम एजुकेटेड मोर देन ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर नॉन एजुकेटेड। आप लोग में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट हैं आप लोग, सबके सब। यू ऑल आर इलिटरेट। अरे आप देखिए ना, ढूंढिए ना, रोजगार है। ढूंढे क्या? ये रोजगार मजबूर हो गए ना रोजगार के लिए। यही रोजगार है हमारा। जूते पॉलिश करो भाई, जूते पॉलिश करो। 10 रुपए दो, 5 रुपए दो, यही करना होगा हम लोगों को भी। मैं आपको दिखा दूंगा अपनी वीडियो में करता हूँ पॉलिश। आप गजब हाल है, बात कर रहे हैं सीखते। नौटंकी वोटंकी नहीं कर रहे हैं, नौटंकी आप लोग कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ था और देश का युवा इतना मजबूर है, इतना मजबूर है, इतना मजबूर है कि आप लोगों से भी एक सवाल पूछने के लिए बात करते हैं मोदी जी युवा शक्ति की बात करते हैं यार। देख, सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा और पूरे देशवासियों से पूछूंगा। चाहे कितनी करो कमाई, जेब में बचे ना एक को पाई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तलक ना आई। और मोदी मगन है भैया रबड़ी और मलाई में, कमर तोड़ महंगाई में ना। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन पर। आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उनकी अच्छी जो है ना जो सेहत रहे, इसकी हम बधाई देते हैं। लेकिन मोदी जी को हम ये जूता पॉलिश करके ये जो संदेश दे रहे हैं कि आपने जो सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, आप उनको जो है ना रोजगार दीजिए। और आपने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, उसको भी आप लागू कीजिए। लेकिन जो है दुर्भाग्य है कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो है ना आज़ादी के बाद जो है ना बेरोजगारी है तो मोदी जी की सरकार में है। पढ़े लिखेंगे नहीं तो जूते ही पॉलिश करेंगे ना आपको। अमित शाह जी का बेटा आईसीसी का जो है सेक्रेटरी कैसे बन गए? राजनाथ सिंह का बेटा MP MLA कैसे बन गए हैं? उनको भी कहिए ना कि चाय पकौड़ा बेचना रोजगार है, वो भी जो है ना चाय पकौड़ा बेचिए, जो है ना जूता पॉलिश करे, तो हम जानेंगे कि एक देश है और एक संविधान और एक कानून है। इस चीज़ को जो है ना समझना होगा। ये देश में 2 तरह का जो है ना राज चल रहा है। अडानी का टमाटर बिकता है 100 रुपये किलो और गरीब किसान का टमाटर बिकता है 20 रुपये किलो। ये क्यों बिकता है? भारतवर्ष में एक नियम, एक कानून होना चाहिए। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। मैं खुददार हूँ, इसलिए एहसास तलब कर नहीं सकता। साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। देश का युवा, देश का किसान, देश का जो है जवान बर्बाद और परेशान है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।